दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है ये, और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में जिस तरह की गहमा गहमी है, आवाज़ जो सुन रहे हैं वो युवाओं की आवाज़ है। दरअसल महागठबंधन सरकार का आज 1 वर्ष का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है, और आज ही के दिन एक बैठक भी रखा गया है इस कार्यालय में। इसके नेतृत्व करता है जगदानंद सिंह, जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तेजस्वी यादव भी आए थे, आज संबोधित किए अपने युवाओं को, अपने जनता को, अपने चाहने वाले को। कुछ चाहने वाले जो हैं आरजेडी के, या यूँ कहें कि इस पूरे प्रक्रिया से जो इत्तेफाक रखते हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उसके कई लोग जो हैं पंचायती राज व्यवस्था को संभालने वाले, या यूँ कहें कि जो प्रखंड स्तर का, नीचे बूथ स्तर से लेके जो जिला स्तर या प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश स्तर के जो लोग हैं, आज जहां शिरकत कर रहे हैं, वहीं हम सबसे निचले पायदान के लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, जो प्रखंड स्तर के लोग हैं, पंचायत स्तर के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस पार्टी के जो पंचायती व्यवस्था संभाल रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? गया जिला से आया हूँ। गया जिला से। क्या हैं आप? मैं गया जिला में प्रखंड अध्यक्ष हूँ, पंचायती राज प्रकोष्ठ। किस प्रखंड के हैं? परैया प्रखंड। परैया प्रखंड के हैं। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार यादव। सतीश जी, अब सीधी सी बात है और सीधा सवाल है। सवाल ये है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी के तरफ से कई तरह के कवायद किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि इस पार्टी को, यानी जो नया गठबंधन बना है इंडिया नाम से, उसको मजबूत करने की कोशिश हो रही है। प्रखंड स्तर पर कहें या बूथ स्तर पर कहें, तो इसके लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे संगठन की ओर से जितने भी अंतिम वर्ग हैं, जो आप लोग जानते हैं, सुदूर इलाके से जो भी आते हैं, जो गाँव में जो हैं, संगठन को हर गाँव तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। अंतिम व्यक्ति तक उनको उनका एक मतलब कि सम्मान करते हुए उनको कोई न कोई, किसी न किसी रूप में उसका पद दिया जा रहा है, जिस पे वो काम करे संगठन के लिए और संगठन का विस्तार करे, ताकि आने वाले जो भी आगामी चुनाव हैं, लोकसभा 2024 और 2025 में जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें हमारा जो पार्टी का संगठन है राष्ट्रीय जनता दल, और जो हमारा अलायंस है महागठबंधन, उसको मजबूती मिलने का काम हो, और हम लोग भारी बहुमत से 2024 और 2025 में सरकार बनाने का काम करेंगे। एक बात समझ से परे हो रहा है। आपसे बात इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बूथ स्तर के जो लोग होते हैं वही नर्म जानते हैं। असली मर्म जो है, या यूँ कहें कि नर्व जो है, नस जो पकड़ते हैं वही पकड़ते हैं, और तब सत्ता पर काबिज उनके बड़े नेता होते हैं, जो चाहने वाले लोग हैं वो पहुँचते हैं वहाँ। भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कहें कि एनडीए में कई लोग शामिल हो चुके हैं। कुछ यादव लोग भी हैं, अगर जातीय समीकरण की बात करें, कुछ दलित लोग भी हैं, कई तरह के लोग जो है, कुछ मुस्लिम वर्ग से भी लोग आ रहे हैं। अब इसकी काट जो है वो उस स्तर पर, जिस स्तर के आप अध्यक्ष हैं, उस स्तर पर कैसे तैयारी चल रही है राजद? जैसे देखिए, आप लोग को भी पता है कि हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। वो गरीबों के नेता हैं। तो जितना भी निचला स्तर के लोग हैं, जितने बूथ स्तर के गांव के लोग हैं, उनको, उनके बाद जो अब उनके पुत्र जो हैं हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनमें कुछ न कुछ लोगों का जो है उनके प्रति रुझान है, और लोगों को विश्वास है कि जिस तरह से श्री लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों के लिए काम किया, हर एक गरीबों को नाम दिया, उनको मतलब हर पढ़ने लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मजबूती से पीछे से मतलब कि सहयोग किया, तो उसी तरह वही झलक हम लोगों को, हम लोग के जो ज़मीनी जो हैं, गरीब गुरबा जितने भी हैं, दलित, महादलित, पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, उनको एक तेजस्वी प्रसाद यादव जी में जो झलक है वो उसकी, उनके लिए मतलब कि। चलिए, हम आपके पास फिर आते हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। ये बताइए कि लालू जी असली चेहरा हैं या तेजस्वी जी? लालू जी भी अच्छा ही था, और हम तेजस्वी जी को इसलिए चुने हैं, प्रदेश में हम झेले हुए हैं। झेले हुए हैं? हाँ। क्या झेले हैं? झेले हैं, जो भारत तो एक है, दो भाग की तरह वृद्ध लोग को वृद्धा पेंशन क्यों है,
और वहाँ 1000 रुपये से बेसी है वृद्ध लोग को। यहाँ बिहार में 400 रुपया है। तो हम इसलिए चुने हैं जो तेजस्वी यादव यानी को। आप अपने बुढ़ापा की तैयारी कर रहे हैं। बुढ़ापा को माँ बाप जन्म दिया है और कितने लोग हैं उसका अलग कर दिया है, उसको कोई खाने के लिए नहीं देता है। तो मैंने आपसे सवाल यही पूछा था कि लालू इसलिए जी, हम उनका बेटा तेजस्वी यादव को बैठाएंगे, उनका भी जीवित रखेंगे, वृद्ध लोग को जो जन्म दिया है, और उसके बाद हमारे प्रदेश जाने का खैर छोड़ेगा और हमारे बिहार में काम देगा। आप कहाँ काम करते हैं? हम रोहतक में काम करते हैं। रोहतक में काम करते हैं। क्यों बिहार में आपको नौकरी नहीं मिली कहीं? नहीं, बिहार में नौकरी नहीं मिली। रोजगार नहीं। किसकी गलती से बिहार में रोजगार नहीं मिल रही है? किसकी गलती से? तो उतना कोई फैक्ट्री वैसा बनाएगा, वैसा मजदूरी यहाँ पर नहीं है। हाँ। इसलिए यहाँ 150 रुपये खुरपी कमाने वाला है, उसमें क्या बच्चे पढ़ाएगा, क्या करेगा है? उसमें पालन पोषण करेगा कि 300 रुपये ट्यूशन देगा? इसलिए हम चुने हैं हमारे युवा को, जो तेजस्वी यादव को हम मौका देंगे, उसके बाद हमारे कार्य करें। और हम दूसरे देश में जाकर क्यों गाली खाएं, और हमारे पैसे भी नहीं देता है समय पर। हम तेजस्वी यादव हमारे युवा है और युवा ही प्रदेश में रहते हैं, तो सब मिल को हम विचार के हम इसको मौका देंगे 2024 में, तब हमारे लिए कुछ सोचेगा जो। मतलब आप मानते हैं कि सरकार की गलती की वजह से बिहार से पलायन हो रहा है मजदूरों का? हाँ, इसलिए हम इसको चुने हैं। है ना? हाँ, हाँ। इसीलिए आप चाहते हैं कि सरकार बदले। पहले भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब भी आरजेडी के साथ अगर हैं, वो संगठन में आ गए हैं, तो मुख्यमंत्री, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। अब आप मानते हैं कि सरकार गलती कर रही है जिसके वजह से हम लोग पलायन कर रहे हैं? हाँ, अब तक हम नाम किसी को कहे लेंगे, अब तक अगर ऐसा होता तो हम ये बातें नहीं छेड़ते, मतलब अपनी जन्मभूमि पर ही काम करते। हाँ, सबके परिवार के साथ रहते। अब आइए पुराने चलिए, जमाने हम में समझ गए। एक बात और, हाँ, हाँ। 250 बरस अंग्रेज राज किया है और अपना 80 बरस भी नहीं हुआ है, फिर भी अपना हिंदुस्तानी में खटपट होता रहता है, तो आगे कैसे देश चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कैसे देश चलेगा? एकता होनी चाहिए। एकता होनी चाहिए। सब अपन अपन क्या कहता है, क्या बताएं, इसलिए मैं नहीं, आप बताइए खुल के बताइए। हम गाली झेलते हैं, किसको नाम लें? कहाँ गाली झेलते हैं? हरियाणा में। अच्छा। हाँ, बिहारियों को गाली दी जाती है? हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ। हम भी कभी काल कह देते हैं तो चलो। वहाँ पर अगर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हुए काम करते हैं। हाँ, यही नहीं, हम उसको कोयला जाना बंद कर देंगे हरियाणा में, तो दूसरा महीना में उसका हरियाणा लाइट बंद होगा, मोबाइल कबाड़ी बेचना पड़ेगा, लाइट चार्ज करेगा कहाँ? और जिसी के मेहनत उसका अनाज वो खाता है, मेहनत करके हम देते हैं, खाता है वो। और हमारे भारतवासी हैं, हम भारतवासी खून नहीं हुए थे अंग्रेज के साथ। फिर हम आपके पास आते हैं। देखिए, हमारे साथ ये है प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या कह रहे थे? कहने का मतलब है कि सर, अभी जो केंद्र की सरकार है वो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बिहार के लोगों की मांग था कि हमें विशेष राज्य की दर्जा दिया जाए। आप तो सरकार में रहें, डबल इंजन की सरकार रही, केंद्र में भी और बिहार में भी, तो उस समय बिहार के लिए सोचना चाहिए था ना। इसको बिहार विशेष राज्य की दर्जा अगर मिलता तो यहाँ भी बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। बिहार सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो बहुत प्रयास किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री जी जब नहीं थे सरकार में, तब उन्होंने कहा था कि भाई हमारा पहला कैबिनेट होगा, हम 10 लाख नौकरी देंगे। जी बिल्कुल, अब तक कई कैबिनेट उन्होंने नौकरी देने का काम किया है। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि एक साथ इतना सारे विज्ञापन, जो कि रिकॉर्ड है, पूरे इंडिया में रिकॉर्ड है कि एक साथ इतना बड़े संख्या में विज्ञापन देने का काम किया है, और धीरे धीरे से सबको नौकरी देने का भी काम किया जा रहा है। अभी भी देखिए, चलिए हम फिर आते हैं आपके पास। क्या लग रहा है, पलायन रुकेगा अगर सरकार बनती है इनकी पूर्ण बहुमत से? पलायन रुकेगा? जैसे कि भाई बता रहे हैं, आप ही के सहयोगी हैं, इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये कह रहे हैं कि बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करना पड़ रहा है, हमको जलील होना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है, जैसा कि इन्होंने अभी बताया है। अन्य प्रदेशों में क्या लग रहा है, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है अपने राज्य में, किसी भी दल की, किसी भी पार्टी की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजद की हो या जनता दल यूनाइटेड की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, पूर्ण बहुमत की अगर सरकार बनती है तो पलायन रुकेगा?
पलायन रुकेगा और बिहारी वासियों को रोजगार मिलेगा और शिक्षा पर फिर ध्यान पड़ेगा। जितना बेरोजगार है उसको कुछ न कुछ रोजगार मिल रहा है। मतलब आप भी मानते हैं कि बिहार से पलायन हो रहा है? हाँ, नहीं थोड़ा मनी देखिए, बिहारी लोग जाते हैं तो बिहारी लोग पहचान क्या कहना है? पलायन तो ऐसा होता रहता है, लेकिन अगर राजस्व सरकार बनती है तो सर कहीं ना कहीं इसे कम किया जा सकता करेगा सर। और सर एक ही बार ख़त्म तो नहीं किया जा सकता इसको, और ख़त्म करने में समय तो लगेगा ही सर। तो कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक सरकार बनती है तो सर निश्चित रूप से सर ये पलायन कहीं ना कहीं जगह कम होगा सर। एक बार में ख़त्म नहीं हो सकता सर ये। खत्म नहीं हो। चलिए एक और है व्यक्ति जो सबसे पीछे खड़े हैं, आपसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आप बात नहीं करेंगे, चलिए ये थोड़ा शर्मीले टाइप के आदमी हैं। चलिए हम आप ही से फिर बात करते हैं। आखिर में आपसे हमारा एक ही सवाल है, मुख्यमंत्री का चेहरा अपने राज्य में किसको होना चाहिए? देखिए सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, ना तो मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने की लालसा है और ना ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनने की लालसा है। कोई जल्दी नहीं है, जैसा कि काम हो रहा है। दोनों ने अपने गठबंधन की सरकार जो चल रही है, दोनों ने यही ठाना है कि बस जनता के लिए हमें आगे की काम करना है, और बाकी इंडिया अलायंस जो बना। मतलब आप मानते हैं, आपकी बातों से ये झलक रहा है कि जैसे चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे अगली बार भी? देखिए, हर आदमी का एक रिटायरमेंट होता है, चाहे कोई भी विभाग में हो, नौकरी क्षेत्र में हो या तो फिर राजनीति में हो। एक न एक दिन तो आदमी को रिटायर होना ही है। लेकिन इसमें एज नहीं बार है, राजनीति में एज बार नहीं होता है, रिटायरमेंट नहीं होती। हमारे मुख्यमंत्री के अभी मार्गदर्शन में हमारे नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, अभी की बात नहीं, हम बिहार के लिए काम 2025 कर की रहे बात कर रहे हैं। और आगे की अभी अगला जो चुनाव है वो लोकसभा चुनाव है। तो अभी हमारा जो अलायंस है, जो इंडिया गठबंधन बना है, वो सबसे पहले वो तैयारी कर रहा है कि ये जो केंद्र की सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है, तभी लोगों का भलाई होगा। काहे कि ये झूठी सरकार है। ये जब सरकार में रहती है तो बोले कि डबल इंजन का सरकार बनाइए तो हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इतना दिन सरकार में रहा बीजेपी, लेकिन कभी भी एक बार एक बैठक भी किए हैं मोदी जी इसके लिए कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग पलायन न करें, यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगे, ताकि लोग यहीं काम करें। कभी उन्होंने एक बैठक बता दीजिए कि बिहार के लिए एक बैठक किए हैं, चाहे यहाँ के बिहार के मंत्री लोग जो केंद्रीय मंत्री। हमारा सवाल था आपसे बस यही कि मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को फिर से या तेजस्वी यादव? देखिए, जैसे दिखाइए नहीं, सीधा दो ही जवाब है आपके। एक बात मेरी सुन लीजिए। अभी जो है गठबंधन की सरकार है और अभी आप मुख्यमंत्री का चुनाव आने वाला है 25 में। अभी आपके सामने 2024 लोकसभा का चुनाव है, तो आप सीधा हमसे पूछे कि प्रधानमंत्री का चेहरा पूछे तो हम बता सकते हैं, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा। प्रधानमंत्री की बात 2024 चुनाव के बाद सारा चीज तय हो जाएगा और सारा चीज आपको भी जानकारी मिल जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाले हैं। तो आप इंतजार करिए 2024 लोकसभा का, उसके बाद आपको खुद जवाब मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ये कुछ कह रहे हैं 2024 में एक बात बोलूँगा सर, एज ए इंडियन, कि सर इंडिया जीतेगा सर। इंडिया जीतेगा। चलिए, इंडिया नहीं हार सकता सर। नहीं, इंडिया तो हारेगा ही नहीं कभी, लेकिन यहाँ जो इंडिया है वो थोड़ा दूसरा इंडिया है। आप जिस संदर्भ में कह रहे हैं वो इंडिया दूसरा है ना। चलिए, तब ये जनता है, और जनता चाहे जिसकी भी सपोर्टर है जनता, वो अलग बात है, लेकिन जो बातें हैं वो स्पष्ट तौर पे निकल के सामने आ रही है। भाई, पलायन हो रहा है अपने राज्य से, वजह क्या है इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किस वजह से हो रहा है। सरकार किसी की भी बनती है, पलायन रुकता नहीं है। ट्रेनों में भर भर के लोग बाहर जाते हैं, अन्य राज्यों में सेवा करते हैं और गालियां खाते भी हैं, जैसा कि एक व्यक्ति ने स्पष्ट तौर पे बताया कि उन्हें जलील होना पड़ता है वहाँ, लेकिन करें तो क्या करें। जिस तरह की स्थिति है हमारे राज्य में, उद्योग नहीं है, उस तरह का कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर हमें काम मिले। मनरेगा की भी स्थिति वही है, जो काम मिलता था कम से कम प्रतिदिन जो काम मिलते थे इन लोगों को, उसमें भी रोक लग चुका है, काम बंद है, पैसे आने बंद हो चुके हैं। स्थिति क्या होगी वो तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन बहरहाल फिलहाल जो स्थिति बन रही है, अब देखना यह है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, पार्टियों में गोलबंदी हो रही है, क्या कुछ नया रंग लाता है लोकसभा चुनाव 2024
और विधानसभा चुनाव 2025 में। हम इंतज़ार करेंगे और आप भी हमारे साथ रहें, हमारे साथ इंतज़ार करें। हम दिखाएंगे सारे खबरों को। अगर आपने हमारा ये चैनल चौकस भारत न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। हम बहुत सारी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।